everyone, welcome to the channel Palkin Educational Desk. Hello everyone, welcome to the channel Palkin Educational Desk. I am Palkin Chaudhary. Today we are going to start with the topic the slave dynasty. So let's start the topic. Now we are going to start with slave dynasty. Slave dynasty ने रूल किया 1206 to 1219 AD Anno Domini. 1206 से लेके 1290 AD तक स्लेव डायनेस्टी ने राज किया. स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो जो रूलर्स जिन्होंने रूल किया है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं किस रूलर ने कितने साल तक कितने ईयर्स तक रूल किया. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 एडी तक रूल किया, टोटल 4 ईयर्स. उसके बाद है शमशुद्दीन इल्तुतमिश. इल्तुतमिश ने 1211 टू 1236 एडी रूल किया, टोटल 25 ईयर्स. नाउ नेक्स्ट आते हैं रुकनुद्दीन. रुकनुद्दीन ने 1236 में रूल किया, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल. उसके बाद आते हैं रजिया सुल्ताना. रजिया सुल्ताना ने 1236 एडी टू 1240 एडी तक रूल किया, टोटल 4 ईयर्स. उसके बाद आती है रजिया सुल्ताना. रजिया सुल्ताना ने 1236 टू 1240 एडी, टोटल 4 ईयर्स रूल किया. 1236 से लेके 1240 एडी तक रजिया सुल्ताना ने रूल किया. नेक्स्ट आते हैं बहरम शाह. बहरम शाह ने 1240 से लेके 1242 एडी तक रूल किया, टोटल 2 ईयर्स. देन नेक्स्ट आते हैं मसूद शाह. 1242 एडी टू 1246 एडी, टोटल 4 ईयर्स मसूद शाह ने रूल करा. उसके बाद आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद. इन्होंने 1246 टू 1266 एडी तक रूल किया, टोटल 20 ईयर्स. उसके बाद आते हैं ग्यासुद्दीन बलबन. ग्यासुद्दीन बलबन ने 1266 टू 1287 एडी तक रूल किया, टोटल 21 ईयर्स. उसके बाद आते हैं कैकवाबद. कैकवाबद ने 1287 टू 1290 एडी, टोटल 3 इयर्स रूल किया. नाउ स्लेव डायनेस्टी के अंदर टोटल ये 9 रूलर्स हैं जिन्होंने रूल किया, स्लेव डायनेस्टी के अंदर शासन किया. अब स्लेव डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी क्यों पड़ा, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं. क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर है. मोहम्मद गौरी की जीत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके वो स्लेव थे, गुलाम थे. मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद वो राजा बन गए. देन कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन गए, वो एक स्लेव से राजा बने. इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, गुलाम थे. वो गुलाम थे, उसके बाद इल्तुतमिश राजा बन गए. तो इसलिए इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी पड़ा, क्योंकि यहाँ पे गुलाम राजा बने हैं इस पीरियड में. इसलिए ये जो राजवंश है इसका नाम स्लेव डायनेस्टी पड़ा. अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें, इनमें जो सब 9 रूलर्स में से टोटल 4 रूलर्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना एंड ग्यासुद्दीन बलबन. ये 4 रूलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और जो लॉन्गेस्ट रूलर रूल्ड इन स्लेव डायनेस्टी, कौन से शासक ने सबसे ज्यादा शासन किया स्लेव राजवंश में, वो है इल्तुतमिश. और जिन्होंने सबसे कम शासन किया है वो है रुकनुद्दीन. एंड स्लेव डायनेस्टी आल्सो कॉल्ड ममलूक डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं. स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी आप कुछ भी कह सकते हैं. अगर हम कुरानिक टर्म में बात करें तो ममलूक का मतलब होता है स्लेव, मतलब गुलाम. इसलिए हम इसको स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी दोनों कह सकते हैं. अब हम हर रूलर के बारे में इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो वी विल स्टार्ट विद कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट. तो अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो है 1206 टू 1210 एडी, 1206 से 1210 एडी तक का. कुतुबुद्दीन ओरिजिनली फ्रॉम तुर्की से थे. आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो स्लेव डायनेस्टी है वो है तुर्की से. तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे तुर्की से थे. स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी एंड आल्सो गवर्नर. मोहम्मद गौरी के स्लेव थे और उनके गवर्नर भी थे. स्लेव मतलब होता है गुलाम. 1206 आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी ऐबक बिकेम द मास्टर एंड रूलर ऑफ दिल्ली. मोहम्मद गौरी 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई थी और ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और उनके गवर्नर थे.
जब 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो ऐबक मास्टर बन गए और रूलर ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली के शासक बन गए। 1206 ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। 1206 में उन्होंने स्लेव डायनेस्टी फाउंड कर ली थी और वो आपको पता भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं। अगर हम दिल्ली सल्तनत के फाउंडर पूछें तो वो है मोहम्मद गौरी, पर अगर हम स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर पूछें तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। देन ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क्यू, उन्होंने 2 मॉस्क्यू 2 मस्जिद बनवाए थे, कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट, he also began the construction of Qutub Minar Delhi in the honor of famous Sufi saint। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो कुतुब मीनार दिल्ली में है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करा था इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी सेंट। सूफी सेंट को सम्मानित करने के लिए उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था और उन सूफी सेंट का नाम था, सूफी संत जो थे उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके सम्मान के लिए उन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी। बट कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। उन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो करवा दी पर वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। बट कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ। कुतुब मीनार उनके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फॉर हिज जनरसिटी, उनकी उदारता के लिए ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श। वो इतने उदारू किस्म के आदमी थे, उन्हें टाइटल शीर्षक मिला था लाख बख्श का, गिवर ऑफ लैक्स। वो बहुत ज्यादा उदारू आदमी थे, बहुत ज्यादा उदारू व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें शीर्षक मिला था लाख बख्श, गिवर ऑफ लैक्स। He died in 1210 while playing पोलो और चौगान। पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई थी। So this topic is over now. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe to the channel and press the bell icon so you will get all the notifications of my videos. I hope this video is very helpful for you all. So please share and subscribe to the channel. Thank you. Please subscribe to the channel Palkin Educational Desk. Thank you all.